Good morning. My name is Ram Narayan. I am Assistant Professor in Laboratory Department of Civil Engineering from Delhi Polytechnic. Today is the dated on 1st February 2022, and today is the topic of advanced surveying, triangulations, classifications of triangulation system. Let's start now. Good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning, sir. तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास में हम लोग ट्रायंगुलेशंस में फर्स्ट केस देखे थे, फर्स्ट ऑर्डर एंड प्राइमरी ट्रायंगुलेशंस के बारे में पढ़े थे, एंड टुडे आई विल डिस्कस सेकेंड ऑर्डर और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम. ओके, सेकेंड ऑर्डर और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम. फर्स्ट कल था, आज हम लोग सेकेंड पढ़ेंगे. सेकेंड में क्या है? सेकेंड ऑर्डर. सर फर्स्ट वाला में कुछ छूट गया था सर, वो भेजे नहीं. अच्छा, हाँ, उसमें कितना छूट गया था सर, थोड़ा सा. ठीक है, वो वाला हम आपका मॉडल पे अपलोड कर देंगे, और जो फर्स्ट जो कल दोनों लिखाया है दोनों हम अपलोड कर चुके हैं. ठीक है, ठीक है. सेकेंड ऑर्डर और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन. सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम. तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में फर्स्ट ट्रायंगुलेशन सिस्टम देखे थे कि जो आपका डायग्राम अथी में भी दिखाए थे, आपका फिगर में इंडिया का मैप में भी दिखाए थे, जो बड़े बड़े स्टेट से हम लोग दोनों को रेड लाइन से कनेक्ट किए थे, तो उसको भी हम लोग ट्रायंगल सिस्टम बनाए थे, उसको हम लोग बोले थे आपका फर्स्ट ऑर्डर. सेकेंड ऑर्डर में क्या था कि उससे छोटा, यानी कि उसके अंदर में जितने भी आपका बनेगा और उसके अंदर में भी जितने भी छोटे छोटे बनेंगे वो थर्ड ऑर्डर में होगा. फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा? एक कंट्री दूसरे कंट्री से जोड़ सकते हैं, या फिर हम उसको ये भी मान सकते हैं कि सन, सूरज, और मतलब सन है, स्टार्स हैं, और जितने भी सारे आपका 9 जो है प्लैनेट्स हैं, वो टोटल प्लैनेट्स में कौन कितना मतलब सबको वहां से ट्रायंगुलेशन सिस्टम से निकाल सकते हैं. तो वो जो बिगर है, ठीक है, उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? तो वो जो आपका 9 ग्रह को आपका सूर्य के साथ में हम लोग देखेंगे कि सूर्य को रेफरेंस पॉइंट ले लेंगे, यानी कि एक बेस लाइन जिसको मानेंगे, उसके साथ में हम लोग सभी को हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके उसको मानेंगे, तो वो आपका फर्स्ट ऑर्डर में आएगा. सेकंड ऑर्डर में क्या आएगा? एक अर्थ के अंदर में
अब अर्थ में भी हम लोग देख रहे हैं कि जितने भी सारे स्टेट के मतलब कि कंट्री के अंदर में होगा, ठीक है, कंट्री के अंदर में भी आपका, स्टेट के अंदर में करेंगे, स्टेट के अंदर में भी आपका जितने भी सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, डिस्ट्रिक्ट के अंदर में हर 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे भी हम लोग कर सकते हैं। तो जितना ट्रायंगुलेशन में कन्वर्ट करेंगे उतना उसका एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है, और एक्यूरेसी बढ़ेगी और उसका जो हम लोग ट्रायंगुलेशन सिस्टम निकाल सकते हैं। तो यह सेकेंड ऑर्डर और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम, ठीक है, सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर तो देख लिए थे, अब आपका सेकंड ऑर्डर के बारे में आपका देखेंगे, ठीक है। तो इसमें कहता है द सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम, the secondary triangulation system consists of a number of points of a number of a point fixed इंटरनेट ट्रबल के कारण जो है क्लास फिर से ले रहे हैं, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से लिखेंगे, ठीक है। आज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है ना सर। हाँ वही बात, कॉलेज तो खुल रहा है सर। अभी कोई नोटिस नहीं आया है, नोटिस आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कर चुके थे, सेकंड ऑर्डर करना था, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ में सेकंड ऑर्डर और सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन। The secondary triangulation consists of a number of a point fixed within the framework of primary triangulation। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन क्या कर रहा है कि जितने भी सारे आपका फर्स्ट जो होगा सेकेंडरी में क्या है कि जो फर्स्ट
फिक्स्ड पॉइंट होंगे। ये फ्रेमवर्क मतलब कि फ्रेमवर्क का काम कर रहा है कौन सा, प्राइमरी ट्रिबुलेशन। उसके अंदर में जितने भी सारे बन रहे हैं ट्रायंगल, तो उसी को हम लोग बोलते हैं आपका सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम। ठीक है, कैसा, तो ये आपका एक ट्रायंगल हुआ, ठीक है, साइड में बनाते हैं। एक बिगर ट्रायंगल हो गया, ठीक है। इस बिगर ट्रायंगल के अंदर में, इस बिगर ट्रायंगल के अंदर में हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो भी आपका डिफरेंट कलर से हम लोग उसको बना रहे हैं, ठीक है, इसके मिडिल से इसके मिडिल। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो इसको डिवाइड किए 3 पार्ट में, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो आपका ट्रायंगल, ये आपका फ्रेमवर्क का काम कर गया बाहर वाला, ये कितने ट्रायंगल में कन्वर्ट हो गए, तो ये हमारा बन गया एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल और मिडिल में 4। ठीक है, ये जो 4 ट्रायंगल बना है, अब ये 4 ट्रायंगल, ये बिगर ट्रायंगल एक था, ठीक है, और ये आपका बिगर में भी हम लोग फ्रेमवर्क का काम किया, और इसके अंदर में जो ट्रायंगल बनी ये हमारा सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। The stations are fixed. The station are fixed at close interval. At close interval. So that the size of the triangles formed are smaller than the primary triangulation. The primary triangulation. The instruments and methods are used. The instruments and method used are not of the same utmost refinement
the general specifications of the secondary triangulations are सर ऊपर में रिफाइनमेंट के मतलब जस्ट आगे क्या है सर? utmost UT MOST। ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कल जैसे हमने लिखाया था जनरल स्पेसिफिकेशंस फर्स्ट का। ठीक है, तो जो फर्स्ट हम लोग देखे होंगे लास्ट में, आप लोग के पास में स्क्रीनशॉट भी होगा, देखे होंगे कि हम लोग उसमें सारा कुछ उसमें नोट डाउन किए थे कि हम लोग देखे थे फर्स्ट में क्या देखे थे, एवरेज ट्रायंगल इनक्लोजर कितना होना चाहिए, तो लेस देन था 1 सेकेंड। ठीक है, अब ये हो जाएगा लेस देन 3 सेकेंड। फिर मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर कितना होगा, वो था हमारा नॉट मोर देन 3 सेकेंड, तो इसमें बढ़ जाएगा, ये आपका 8 सेकेंड हो जाएगा। नॉट मोर देन 3 सेकेंड, इसका 8 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर पॉइंट वाइज देकर हम लिखे थे, इसमें हम लोग 5 पॉइंट लिख पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट में क्या था, एवरेज ट्रायंगल, एवरेज ट्रायंगल क्लोजर। दूसरा में क्या था, मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर, इसमें यू होगा चाहिए यहाँ पे, क्लोजर। ये कौन है, 8JIV यहाँ हो गया 2 में एवरेज ट्रायंगल क्लोजर, और सेकंड क्या हो गया, मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर। ठीक है, थर्ड नंबर लेंथ ऑफ बेस लाइन। फोर्थ नंबर में लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 5 पॉइंट ही यहाँ लिखते हैं, नेक्स्ट वाला पेज में 5 पॉइंट लिखेंगे। ठीक है, एक्चुअल error of base, मतलब कि फर्स्ट कितना बेस आपका एरर हो सकता है। ठीक है, ये 5 पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे, 5 पॉइंट होगा, इसके नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे 4 पॉइंट। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या कह रहा है कि जो हमारा होगा
जो क्लोजर बनेंगे उस क्लोजर में आपका कितना बनेगा उसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट ये एवरेज ट्रायंगल क्लोजर कितना हो जाएगा, ये हमारा 3 सेकेंड होगा, ठीक है, ये 3 सेकेंड होगा। और जो मैक्सिमम ट्रायंगल क्लोजर होगी वो कितनी होगी, तो ये हमारा 8 सेकेंड हो जाएगा। और ये आपका लाइन ऑफ बेस, यानी कि अगर इसके अंदर में किसी को भी बेस लाइन माना है, ठीक है, ये बेस लाइन हमारा जो बनेगा वो 1.5 to 5 किलोमीटर, ठीक है, ये बनेगा 1.5 to 5 किलोमीटर, ठीक है। अब कह रहा है कि जो बेस लाइन बना है, बेस लाइन जो होगा वो 1.5 से इतना होगा। अगर कोई साइड बनाना है, यानी ट्रायंगल को जो साइड निकालनी है वो कितना से कितना हो सकता है, 8 to 65 किलोमीटर। ये हमारा हो जाएगा 8 to 65 किलोमीटर। और बेस इधर होगा तो 1 1,50,000 के आसपास यहां तक इधर हो सकता है। तो यहां तक सभी को लिख लिए हम। यस सर। चलिए लिख लीजिए, जल्दी से रेडी कर लीजिए इसको। हम भी इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ये कौन सा हो जाएगा, जल्दी से लिख लो, ये सेकंड ऑर्डर हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। तो आगे में हम लोग वहां तक लिख लिए थे। अगर 5 तक लिखे थे ना, अब 6 नंबर 6 नंबर में क्या हो जाएगी, प्रोबेबल एरर ऑफ बेस। अगर बेस लाइन बना है तो कितना एरर हो सकता है, एरर उसको कितना हम लोग दे सकते हैं। तो प्रोबेबल ऑफ बेस ये कितना हो सकती है, ठीक है। 7 पॉइंट में होगा discrepancy between two measure of a section, two measure of a section कितना हो सकता है, 7 हो गया। 8 पॉइंट प्रोबेबल एरर ऑफ कंप्यूट डिस्टेंस, प्रोबेबल एरर ऑफ कंप्यूट डिस्टेंस। ये लाइन कहता है कि प्रोबेबल एरर ऑफ कंप्यूट
कंप्यूटेड डिस्टेंस मतलब कि हम अगर कहीं भी फील्ड में हम उसको कैलकुलेट किए, ठीक है, फील्ड में हम उसका लेंथ को कैलकुलेशन किए हैं और उसका मान के चलो ट्रायंगल का लाइन बनाए हैं और उसको हम लेकर आकर जब हम लोग ऑफिस में, ठीक है, या कंप्यूटर पे या दूसरे जगह पर हम उसको जब चेंज कर रहे हैं तो वो कितना एरर हो सकता है, ठीक है, प्रोबेबल एरर ऑफ कंप्यूट डिस्टेंस वो हमारा कहलाता, ठीक है। 9 नंबर प्रोबेबल एरर इन एस्ट्रोनॉमिक assumed ये कहता है कि प्रोबेबल एरर इज एस्ट्रोनॉमिक एज्यूमिड मतलब कि नॉर्थ डायरेक्शन से जो होगी हम लोग किसी भी एंगल बन रहा है उस एंगल को कैलकुलेशन करना, यानी ट्रायंगल जो बनेगी वो ट्रायंगल को कैलकुलेशन जब भी करेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन से ही हम लोग करेंगे, ठीक है, इस नॉर्थ डायरेक्शन से ही इसका कैलकुलेशन करेंगे, उसी को बोलते हैं। उसमें हमारा कितना एरर आ सकता है, कितना हो सकता है, वो हमारा 2 सेकेंड तक होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखें, आगे लिखते हैं इसको, ये कितना हो जाएगा प्रोबेबल एरर, तो ये 1:1 लाख 1 in 5 लाख, ये कितना हो जाएगा 20 mm, 20 mm जो होगा वो हम लोग पर किलोमीटर के हिसाब से मेजर सेक्शन में हम लोग डिस्क्रेपेंसी को हम लोग वहां पर नोट करते हैं। इसी के अनुसार कंप्यूटेड डिस्टेंस, आपका कंप्यूटेड डिस्टेंस जो हम लोग मेजरिंग करेंगे भाई, आपका जो फील्ड वर्क में करेंगे और जो आकर नोट डाउन करके जो ऑफिस वर्क में करेंगे तो कितना एरर हो सकता है, तो 1 in 20,000 to 1 in 50,000, ये जो होगी 2.0 सेकेंड का एरर होगा। समझ में आ गया? तो ये यहां पर हमारा सेकेंड ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग थर्ड ऑर्डर में चलते हैं, ठीक है, तो थर्ड ऑर्डर लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सर वो जो 7 नंबर में है सर, वो डिस्क्रिपेंसी, उसका मतलब डिस्क्रिपेंसी बिटवीन मेजर ऑफ सेक्शन, मतलब कि 2 मेजर सेक्शन होगा। सेक्शन मतलब क्या, मान के चलो कि ये एक चैनल लाइन है, दूसरा चैनल लाइन है, ठीक है, और ये तीसरा चैनल लाइन है, ठीक है। तो ये मेजरिंग में हम लोग जब इसको बना रहे हैं, ये आपका बनेगा ऐसे, ठीक है, यहां से ये ऐसे बनेगा, ये ट्रायंगल बन रहा है। ऐसा नहीं है कि जो स्ट्रेट हम बनाया है, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ये मुड़ जाएगा, ये यहाँ से आकर यहाँ खत्म होगा, यहाँ से यहाँ खत्म होगा, ये इस लाइन से जुड़ जाएगा, तो चेंज हो सकता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका इसी डायरेक्शन में, मान के चलो ये ऐसे रहता, ये यहाँ से ऐसे रहता, फिर यहाँ से हम लोग देखते कि ये कुछ ऐसा डिस्टेंस में आ रहा है, फिर यहाँ से ये चेंज हो जा रहा है। तो जो ये कह रहा है कि 2 मेजरिंग स्टेशन मतलब जो सेक्शन होगा, यानी एक सेक्शन ये हो गया, दूसरा सेक्शन यहीं से आपका स्टार्ट हो रहा, ठीक है, दूसरा सेक्शन इस पॉइंट में स्टार्ट हो रहा। तो इस तरह से कितना एरर आ सकता है, इसमें कितना एरर हो सकता है, उसी को हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं,
ठीक है, वही चीज इसमें बोला गया है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड पॉइंट हम लोग लिखेंगे थर्ड ऑर्डर और टर्शियरी ट्रायंगुलेशन। थर्ड ऑर्डर है, ठीक है। द थर्ड ऑर्डर, टाइम खत्म होने से पहले हमको कोई याद दिला देना, ठीक है। द थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन consist of a number of point fix, number of point fix within the framework of secondary system, secondary triangulation. System, comma, and forms intermediate, नहीं, immediate control for detail engineering and other survey the size of the triangle are small। क्या होगी इसमें जो बनेगा वो आपका स्मॉल बनेगा। एंड इंस्ट्रूमेंट with moderate DERAT precision may be used। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि थर्ड ऑर्डर में क्या होगा? थर्ड ऑर्डर ट्रायंगुलेशन सिस्टम में हम लोग क्या करें? कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए फिक्स पॉइंट विद इन फ्रेमवर्क ऑफ सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम। हम लोग जो सेकेंडरी ट्रायंगुलेशन सिस्टम था उसके अंदर में
उसके अंदर में हम लोग लेकर चलेंगे और उसके अंदर से हम लोग जो है उसी के अंदर में जो भी आपका नया ट्रांगुलेशन बनेगा, आर फॉर्म्स टू इमीडिएट कंट्रोल फॉर डिटेल्स इंजीनियरिंग में हम लोग इसको पढ़ते हैं। डिटेल जो इसका जो होगा हम लोग कहाँ देखते हैं, तो डिटेल्स हम लोग निकालते हैं और पढ़ते हैं हम लोग इंजीनियरिंग में, ठीक है। और अदर सर्वे में, मतलब जितने भी और भी सर्विस वगैरह जिसमें होगा उसी में हम लोग इसको पढ़ते हैं। द साइज ऑफ ट्रायंगल आर स्मॉल, मतलब यहाँ पर क्या होगी, जो एंगल जो आपका ट्रायंगल बनेंगे उस ट्रायंगल का जो साइज होगा वो स्मॉल होगा, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट मॉडरेट प्रिसिजन में भी यूज, मतलब कि आपका मॉडरेट वाला जो अभी आज के दौर में चल रहा है, जितने भी सारे इक्विपमेंट्स, उस इक्विपमेंट्स के मदद से हम इसका निकाल सकते हैं आपका ट्रायंगुलेशन सिस्टम से। ये थर्ड ऑर्डर जो होगा वो हम लोग उसको निकालते हैं। ये 2 हो गया है, अभी थर्ड वाला जो है हम लोग रीज्वाइन करके उसको हम लोग लिखेंगे। तो सभी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लिए हो तो कंप्लीट हो गया हो तो ठीक है। नेक्स्ट में हम लोग इसको थर्ड ऑर्डर का जितने भी सारे पार्ट्स था उसको पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम उसकी फिगर को जानेंगे। हर एक फिगर को हम लोग देखेंगे जो आपका किस किस टाइप का फिगर आता है, तो 4 टाइप का फिगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो 4 तरह का फिगर हम लोग पढ़ेंगे, चारों तरह का हम लोग उसमें से पढ़कर उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे कि वेल कंडीशन ट्रायंगल कैसे बनता है, वेल कंडीशन ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालते हैं,